अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है और महाभारत के आदि पर्व के 64 से 74 अध्यायों तक ये कथा जो है वर्णित है। और आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान जो है लगभग 300 श्लोकों में निबद्ध हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा हमको पद्म पुराण में भी प्राप्त होती है। पद्म पुराण में भी यह कथा जो है ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत से ही ग्रहण की गई है। महाकवि कालिदास ने महाभारत जो कि उपजीव्य काव्य है उससे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो मूल उपजीव्य कथ्य है उसको उठाया है और उसको जो है उन्होंने अपने नाटकीय लक्षणों के अनुसार जो है उसको सही करते हुए उसमें जो है यथेष्ट जो है परिवर्तन करते हुए उसी नाटक का स्वरूप प्रदान किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह 7 अंकों का एक विस्तृत नाटक है और प्रथम अंक में जहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है वहाँ पर सबसे पहले सूत्रधार और नटी का जो वार्तालाप है उससे हमको ये पता चलता है कि आज जो है कालिदास विरचित शाकुंतलम नाटक जो है उस सभा में खेला जाना है। सूत्रधार के द्वारा जो बात कही जाती है उससे पता चलता है कि ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ है और नटी जो है उसी को आधार बना करके एक गीत जो है प्रस्तुत करती है और उसे सुनने के पश्चात सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे इस गीत से मेरा हृदय जो है उसी प्रकार से आवर्जित हो गया है, आकर्षित हो गया है जिस प्रकार दुष्यंत जो है हरिण से खींच करके सीधे यहाँ पर चले आए हैं। इस तरह से जो है नाटक की प्रस्तावना होती है और रंगमंच पर जो है सारथी सहित जो है दुष्यंत का रथ जो है दौड़ते हुए मृग का पीछा करता हुआ वहाँ जो है हमको दिखाई देता है। इसके बाद में जो है वैखानक जो है जो सन्यासी लोग हैं वो आकर के राजा को रोकते हैं और उनको कहते हैं कि ये आश्रम मृग है, आश्रम मृगोयम न हंतव्य न हंतव्य, इस प्रकार से जो है उसकी अवध्यता जो है ज्ञापित करते हैं। और दुष्यंत भी जो है तुरंत वैखानसों की वाणी को सुन करके अपना जो धनुष बाण है उसे नीचे रख देते हैं, उसे जो है उतार लेते हैं। और व्याख्यानों से सन्यासियों से जो है उनको ये पता चलता है कि ये महर्षि कण्व का आश्रम है और वे अपनी पुत्री जो है शकुंतला के भाग्य दोष के निवारणार्थ जो है सोम तीर्थ गए हुए हैं और अतिथि सत्कार के लिए अपनी दुहिता जो है शकुंतला को नियुक्त करके गए हैं। और उन वैखानसों के निवेदन पर राजा दुष्यंत जो है आतिथ्य ग्रहण करने हेतु आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि जो है मुनिकन्याएं जो है वो जल सिंचन कर रही है, वृक्षों को जो है जल पिला रही है और उनमें से ही जो है शकुंतला नाम की एक जो कन्या जो है जल सिंचन कर रही है, जलसेक कर रही है, उसको देख करके वो बरबस आकृष्ट हो जाते हैं। और बाद में उन मुनि कन्याओं के साथ बातचीत करने पर दुष्यंत को यह पता चलता है कि शकुंतला जो है वो ऋषि कण्व की पुत्री नहीं है अपितु मेनका और विश्वामित्र की जो है कन्या है, जिसका केवल जो है पालन पोषण महर्षि कण्व ने किया है। दुष्यंत को यह निश्चय हो जाता है कि शकुंतला जो है ब्राह्मण कन्या न होने के कारण उसके द्वारा परिणय के योग्य है और शकुंतला भी जो है वो राजा दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो जाती है तथा व्याज पूर्वक जो है विलंब करके राजा को देखते हुए आगे जाती है। इस प्रकार से ये
प्रथम अंक की कथा है, जिसको हम संक्षिप्त में जानें। इसी तरह से जो है दूसरे अंक की जो संक्षिप्त कथा है उसको भी हम सुने। दूसरे अंक में राजा, विदूषक और सेनापति जो है वो बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में जो है आखेट का जो है, मृगया का जो है प्रसंग समुपस्थित होता है। और आलसी विदूषक जो पहले से ही महाराजा दुष्यंत के साथ आखेट में जा कर के परेशान हो चुका है, वो अपनी जान बचाना चाहता है। और राजा भी जो है शकुंतला के प्रति जो है सद्य समुत्पन्न आकर्षण के कारण जो है आखेट से, मृगया से जो है बचना चाहते हैं। अतः वे आदेश देते हैं कि आज जो है आखेट बंद कर दिया जाए। और तभी जो है कर्ण के आश्रम से जो है दो तपस्वी आकर के महाराजा दुष्यंत को सूचना देते हैं कि राक्षस लोग जो है वो यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप जो है यज्ञ की रक्षा करें। और इसी समय जो है हस्तिनापुर से एक संदेश दूत जो है एक संदेश लेकर के आता है कि चौथे दिन देवी के उपवास की जो है, यानी कि आज से चौथे दिन देवी के उपवास की पारणा के समय राजा दुष्यंत को जो है हस्तिनापुर पहुंचना है। और इधर जो है शकुंतला पर जो मुग्ध राजा दुष्यंत है वो तपोवन छोड़ना नहीं चाहते हैं, वह दुविधा में पड़ जाते हैं और अंत में विचार कर अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए जो है विदूषक को जो है हस्तिनापुर जो है भेज देते हैं। साथ ही विदूषक का जो चंचल स्वभाव है उसको जान करके शकुंतला के प्रति जो है प्रणय की जो बातें हैं, प्रेम की जो बातें हैं, उनके संबंध में ये कह करके जो है उसको झुठलाने का प्रयास करते हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो मेरे द्वारा परिहास जल्पितम एतत्, ये सब मैंने जो है मजाक में या परिहास में ही कही है, इसलिए तुम इनको सच नहीं समझ लेना। इस प्रकार से जो है राजा जो है अपने मित्र विदूषक को जो है उन प्रणय निवेदन से जो है विलग करता है। और तीसरा जो अंक है, उस तीसरे अंक की जो कथा है उसमें जो है हम ये देखते हैं कि तीसरे अंक में विरह से जो व्याकुल शकुंतला है वो लता मंडप में पहुंचती है और राजा भी जो है, दुष्यंत भी जो है उसे खोजते हुए, उसको ढूंढते हुए मालिनी नदी के किनारे पर जो अवस्थित वैत्र लता कुंज है उस कुंज में पहुंच जाता है। और वह कुंज के बाहर खड़ा होकर के छुप कर करके शकुंतला और उसकी सखियों की बातों को सुनता है। राजा और शकुंतला दोनों ही जो है वो व्यथित हैं और प्रेम के कारण या जो है परस्पर जो है आकर्षण के कारण जो है वो विरह से व्याकुल हैं। सखियां जो है वो शकुंतला को रोगाक्रांत समझ करके रोग का कारण पूछती हैं और सखियों के अधिक आग्रह करने पर, अधिक निवेदन करने पर वह उन्हें बतलाती है कि वह दुष्यंत से प्रेम करती है और तब वे उसके कार्य का अनुमोदन करती हैं और उससे जो है शकुंतला से प्रेम पत्र लिखवाती है। और पत्र में जो है शकुंतला अपनी विरह वेदना का वर्णन करते हुए लिखती है कि आपका हाल तो मैं नहीं जानती, पर मैं जो है दिन रात विरह की आग में जो है जलती जा रही हूँ और लताओं के पीछे छुपा हुआ राजा दुष्यंत जो है वो ये सब देख सुन रहा है और उचित अवसर समझ करके वो तुरंत जो है सखियों के सम्मुख जो है, शकुंतला के सम्मुख जो है वो प्रकट हो जाते हैं। और प्रणय निवेदन के पश्चात जो है दोनों का जो है गंधर्व विधि से जो है विवाह संपन्न होता है और दोनों की जो प्रेम लीला है वो चल रही है और रात्रि होने की सूचना जो है इसी दौरान हमको कवि के द्वारा मिलती है। गौतमी नाम की जो तापसी है वो शकुंतला के कुशल क्षेम
को ज्ञात करने के लिए वहाँ पर आती है और दुष्यंत जो है उसी समय जो है वहाँ छुप जाता है। ये इतनी जो कथा जो है वो तीसरे अंक की है। और चौथे अंक का जो है प्रारंभ जो है वो विस्कंभक से होता है और विस्कंभक के माध्यम से जो है हमको ये सूचना मिलती है कि दुष्यंत अपनी राजधानी को लौट गया है और शकुंतला उसके विरह से व्यथित है। राजा के ध्यान में लीन जो शकुंतला है वो उसको ये पता नहीं चलता है कि दुर्वासा ऋषि जो है वहाँ आए हैं और दुर्वासा ऋषि का जो है उचित सत्कार नहीं होने के कारण जो है वो रुष्ट हो जाते हैं और दुर्वासा जो है शकुंतला को साफ दे देते हैं कि जिसका तू ध्यान कर रही है वो बताने पर भी तुझको जो है स्मरण नहीं करेगा। याम चिंत। और शकुंतला की जो सखी है, सहेली है प्रियंवदा, वो दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करती है कि जो है आप जो है इस श्राप को वापस ले लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि इस श्राप का परावर्तन तो जो है संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ या इतना कर सकता हूँ कि कोई अभिज्ञान यदि जो है शकुंतला राजा को दिखलाएगी तो जो है ऐसी परिस्थिति में जो है सांप का प्रभाव नहीं रहेगा और राजा जो है वो शकुंतला को पहचान जाएगा। ऐसा कह करके जो है दुर्वासा ऋषि वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उधर जो है दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि महर्षि कण्व जो है वो तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं और अग्निशाला में प्रवेश करते ही उनको जो है शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह का जो है ज्ञान जो है संकेत जो है मिल जाता है और वे अपने जो दो शिष्य हैं और जो वृद्धा तापसी गौतमी हैं उनके साथ में जो है शकुंतला को पतिगृह यानी कि हस्तिनापुर भेजने की तैयारी करते हैं। और शकुंतला की विदाई का जो दृश्य है चौथे अंक में वो बड़ा ही हृदय स्पर्शी है, बड़ा ही जो है मर्मस्पर्शी है, मर्मांतक है। मर्म को जो है वो आलोड़ित करने वाला है। सुख दुख में जो है सम भाव से रहने वाले जो ऋषि कण्व है वो भी अपनी पुत्री को विदा करते हुए अपने हृदय में जो है विकलता का अनुभव जो है कर रहे हैं। और न केवल जो है ऋषि कण्व जो है विकलता का अनुभव कर रहे हैं बल्कि संपूर्ण जो आश्रम के जो निवासी हैं वो लोग भी जो है उस विदाई की जो है वेला में जो है विकलता का अनुभव कर रहे हैं। और उसके साथ के साथ जो प्रकृति जगत के लोग हैं वो भी जो है अपनी विकलता को प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हरिण हैं, हरिण शावक है, वो शकुंतला के वियोग में जो है घास खाना जो है छोड़ दे रहे हैं। मोर जो है वो नाचना जो है बंद कर दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पीले पत्तों के बहाने से जो है लताएं जो है वो आंसुओं को बहा रही हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रकृति भी जो है शाकुंतलम में शकुंतला के वियोग में जो है व्यथित होती सी प्रतीत होती है। और विदाई के पश्चात जो है महर्षि कण्व कहते हैं कि ये जो कन्या रूपी जो है धरोहर है, जो न्यास है, उसको जो है पति के यहाँ भेज करके मैं जो है आज जो है उससे उऋण सा हो गया हूँ, उससे जो है मुक्त सा हो गया हूँ। अर्थो ही कन्या पर की एव इत्यादि श्लोक के द्वारा जो है वो अपनी मनोभावना को जो है प्रकट करते हैं। और इसके पश्चात जो है शकुंतला का जो ये जो चतुर्थ अंक है वो चतुर्थ अंक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है हृदय स्थल कहा जा सकता है। इसीलिए जो है समालोचकों के द्वारा कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो यहाँ जो है शकुंतला के विदाई के समय जो के जो 4 श्लोक हैं वो श्लोक अत्यंत ही मनोहारी हैं, अत्यंत ही जो है समाजोपदेशक हैं और सर्वथा जो है भारतीय संस्कृति की जो उदात्तता है उसका चित्रण करने वाले हैं। पंचम अंक जो है उसमें जो है शकुंतला अपने जो दोनों साथी हैं
कण्व के दोनों जो शिष्य हैं, उन कण्व के दोनों शिष्यों और गौतमी के साथ में जो है हस्तिनापुर के राज दरबार में जो है पहुंचती है। और जैसा कि जो है पूर्व योजना के अंतर्गत जो है ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण जो है राजा जो है सारा वृत्तांत जो है, सारा जो प्रेम का जो वृत्तांत है उसको विस्मृत हो जाता है और सौंदर्य की जो है अपार छटा शकुंतला को देख करके वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जो साप है उस साप के प्रभाव के कारण उसे पराई स्त्री समझ करके और धर्म निष्ठा के कारण जो है वो उसको अस्वीकृत कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। और शकुंतला जो है वहाँ जो है अपनी पहचान को स्थापित करने में, अपने प्रेम के वृत्तांत को जो है पुनर्ज्ञापित करने का पूर्ण प्रयास करती है। और शकुंतला जो है अभिज्ञान के लिए जो है दुष्यंत के द्वारा दी हुई अंगूठी को जो है अपनी अंगुलियों में टटोलती है, ढूंढती है, खोजती है, लेकिन वो उसको वहाँ अंगुलियों में मिलती नहीं है। गौतमी कहती है कि जो है वास्तव में ऐसा हो सकता है कि वो कहीं जो जहाँ पर सक्रावतार तीर्थ था, जहाँ उन्होंने जलपान किया था, वहाँ पर वो गिर गई होगी। और तब जो है शकुंतला जो है राजा दुष्यंत को अपने साथ में बिताए हुए मधुर प्रसंगों को भी जो है सुनाती है, लेकिन फिर भी राजा दुष्यंत को कुछ भी जो है स्मृत नहीं होता है, कुछ भी याद नहीं आता है। और इस कारण से जो है राजा शकुंतला का तिरस्कार कर देता है। शकुंतला को जो है राजा से इस प्रकार के निष्ठुर व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी और ऐसे व्यवहार को देख करके शकुंतला भी जो है कटु वचनों से जो है उसका प्रत्युत्तर देती है। और राजा दुष्यंत के द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर, तिरस्कृत हो जाने पर जो है आपन्न सत्वा यानी कि गर्भिणी जो शकुंतला है वो ऋषि शिष्य जो है उसको अपने साथ नहीं ले जाते हैं। और सारंगरव और शार्दवत जो दो शिष्य हैं वो स्पष्ट शब्दों में जो है कह देते हैं कि भाई ये जो शकुंतला है वो आपकी वधू है, आपकी जो है ब्याहता है, अब इसको रखिए या नहीं रखिए ये आपका दायित्व है। और तभी जो है जो राजपुरोहित हैं वो राजपुरोहित जी जो है वो प्रस्ताव देते हैं कि जो है प्रसव पर्यंत जो है शकुंतला को वो अपनी पुत्री के समान जो है अपने घर में आश्रय देने को सन्नद्ध हैं, तैयार हैं। और वो जो है ये कहते हैं कि यदि सिद्ध पुरुषों की जो है भविष्यवाणी के अनुसार पुत्र में जो है अगर चक्रवर्ती राजा के लक्षण मिले तो यह निश्चय हो जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा, ये प्रतिपन्न हो जाएगा कि शकुंतला की बात सत्य है, तथा इसके विपरीत हुआ तो दोनों को जो है वापस जो है कण्व के आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। राजा जो है दुष्यंत इस सुझाव को मान लेते हैं, परंतु वह पुरोहित के राजपुरोहित जी के जो है घर तक पहुंच भी नहीं पाती है और मार्ग में ही कोई अदृश्य ज्योति जो है उसे उठा करके ले जाती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। इस प्रकार की जो है कथा पंचम अंक की कथा है। और षष्ठ अंक जो है, छठा अंक जो है, छठे अंक में जो है प्रवेशक में जो है महाराजा दुष्यंत को अंगूठी को बेचते हुए एक पुरुष जो कि धीवर है, मछुआरा है, वो पकड़ करके उसको रक्षक लोग राजा के दरबार में जो है, राजा की जो है सभा में जो है समुपस्थित करते हैं। और जैसे ही राजा उस अंगूठी को देखते हैं वैसे ही राजा को स्मृति हो आती है और जो साप का प्रभाव था उसका अंत हो जाता है। और राजा दुष्यंत को शकुंतला संबंधी सारा वृत्तांत, सारा प्रेम प्रसंग जो है वो स्मरण हो आता है और राजा अपने इस निष्ठुर व्यवहार पर अत्यंत जो है दुखी अनुभव करता है, पश्चाताप की अनल में जलता हुआ जो है महसूस करता है। और इस छठे अंक के जो है अधिकांश भाग में जो है वो हम ये कह सकते हैं कि राजा दुष्यंत की जो विरह दशा है उसका चित्रण किया गया है। और विदूषक को साथ लेकर के राजा जो है दुष्यंत जो है अपने दुख को हल्का करने के लिए शकुंतला का जो है स्वयं अपने हाथ से चित्र बनाने का प्रयास करते हैं और उसमें कुछ जो है परिवर्तन जो है करना चाहते हैं।
और इसी समय जो है एक सूचना जो है वो सभा में आती है कि एक व्यापारी जो है वो संतान रहित ही जो है मर जाता है और मंत्री जो लोग जो है उसकी संपत्ति को सरकारी खजाने में जो है वो जमा करना चाहते हैं। और संतानहीनता की बात जैसे ही जो है आती है तो उसको सुनकर के राजा दुष्यंत और ज़्यादा जो है दुखी हो जाते हैं और उनको जो है वंश विच्छेद का जो भय है उस वंश विच्छेद के भय से अत्यंत व्याकुल हो रहे अपने पितरों की दशा के बारे में वो सोचने लगते हैं। और ये जो दृश्य है, इस दृश्य के द्वारा ये जो है जो निश्चल प्रेम है, राजा का जो निश्चल प्रेम है और उसकी जो विरह पीड़ा है उसको देख करके जो है एक अप्सरा जो कि मेनका के द्वारा भेजी गई है वो देख करके चली जाती है। और इसी समय जो है हमको विदूषक का जो है करुण स्वर जो है सुनाई पड़ता है और राजा अपने मित्र विदूषक की रक्षा के लिए जो है धनुष उठाता है। और इंद्र का सारथी मातली जो है प्रकट होकर के जो है निवेदन करता है या बताता है कि राजा को क्रोधित करने के लिए ही उसने जो है विदूषक का गला दबाया था। और बाद में जो है वो सारथी, इंद्र का सारथी जो मातली है वो इंद्र का संदेश राजा को देता है कि स्वर्ग के अंदर जो है उत्पाता जो उपद्रव करने वाले जो राक्षस हैं उनके संहार के लिए जो है वो तैयार हो जाएं और इंद्र का जो मनोरथ है उसको वो पूर्ण करें। और राजा भी जो है रथ पर चढ़ करके जो है दानवों के संहार के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ये छठे अंक की कथा है। और सप्तम जो अंतिम अंक है उसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि राजा जो है दैत्यों का संहार करके इंद्र की इच्छा को पूरा करते हैं और इंद्र से उन्हें जो है अभूतपूर्व सम्मान जो है प्राप्त होता है। और लौटते समय जो है वो हेमकूट पर्वत पर जो है इंद्र सारथी मातली के साथ में उतर करके विष्णु आदि जो देवताएं हैं उन देवताओं तथा ब्रह्म को दर्शन करने के लिए जो है जाते हैं। और वहाँ जो है वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वो सिंह के साथ में जो है क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। और खेलते हुए उस बालक के हाथ से जो है अपराजिता नाम की जो औषधि है वो खुल करके गिर जाती है और राजा उसको उठा लेता है। और बालक को खिलाने वाली जो तपस्विनियाँ हैं, सन्यासिनियाँ हैं, वो ये देख करके विस्मय पड़ जाती हैं क्योंकि जो औषधि है अपराजिता उसको माता पिता तथा स्वयं बालक के अलावा कोई अगर दूसरा उठा लेता है तो वो औषधि सर्प बन करके उसे डस लेती थी, ऐसा जो है उसका विधान था। लेकिन ये समाचार जैसे ही शकुंतला तक पहुंचता है तो वो देखने आती है और इस तरह से जो है शकुंतला और दुष्यंत का जो है मिलन होता है। और राजा जो है दुष्यंत शकुंतला के चरणों में जो है गिर कर के जो है क्षमा मांगता है और योग बल से सांप की बात जो है जान लेने वाले जो कश्यप सांप की बात से उनको अवगत करा करके जो है दुष्यंत और शकुंतला को शांत करते हैं और अंत में जो है मारीच पुत्र सहित दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उनको वहाँ से विदा करते हैं। इस प्रकार से जो है ये संपूर्ण कथा जो है वो दुष्यंत और शकुंतला के मिलन के साथ में ही जो है संपूर्ण हो जाती है।